Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Education School. Today we are learning chapter number 5, arithmetic progression. And today's our question is determine the AP. Determine the AP, it means AP find करनी है, whose third term is 16. Third term को हम इस तरह से लिखते हैं, याद कीजिए third term A3 is equals to 16, done. And आगे is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. तो सेवंथ टर्म क्या है? फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा, ये आपका फिफ्थ टर्म और ये 12 एक्स्ट्रा। यहां तक क्लियर है सभी को? अब आप ही बताओ, इस A3 को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? इस A3 को A प्लस 2D, याद है ना? ठीक है, तो अब A को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं, A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 2D। तो देखो मुझे वैल्यू ऑफ A मिल गई, डन। अब हम इसमें A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12 है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। अब A7 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 6D और A5 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 4D, डन है, प्लस 12। अब देखिए A से A कट, 4D को शिफ्ट कर दीजिए, 6D माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2D इज इक्वल्स टू 12, तो D इज इक्वल्स टू 6। यहां तक कितना क्लियर है सभी को? डन। अब इस D की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, ठीक है, इस इक्वेशन में। सो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 16 माइनस 2D जो हमारे पास है। सो A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 2, D की वैल्यू 6। A is equals to 16 minus 12, तो A is equals to 4। अब A और D दोनों मिल गए। अब पूछा गया डिटरमाइन द AP, AP फाइंड करनी है। तो AP क्या होती है? पहले तो फर्स्ट टर्म, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D एंड सो ऑन। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब वैल्यू ऑफ A क्या है? इसमें वैल्यू पुट करते जाइए, AP ऑटोमेटिक मिल जाएगी। A क्या है? 4, A plus B 4 plus 6 10, A plus 2D, राइट? सो A plus A क्या है? 4 और 6 2 12, 12 plus 4 16। ठीक है, इट मींस कि 6 इंक्रीज हो रहा है, सो 22 एंड सो ऑन। तो ये हमें मिल गई फाइनल AP। डन है, क्लियर है ये सम? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।